आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको ग्राम संगठन में जो कार्यकारिणी समिति बनती है और कार्यकारिणी समिति के अंदर जो उप समितियों का गठन किया जाता है और उनको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो इन्हीं उप समितियों में से एक उप समिति जो आपकी सामाजिक मुद्दा समिति होती है या सोशल एक्शन कमेटी होती है, उस पर मैं विस्तार से आपको बताऊंगी, चर्चा करूंगी क्या होती है सोशल एक्शन कमेटी, सामाजिक मुद्दा समिति, और ये ग्राम संगठन के अंतर्गत गांव में क्या काम करती है, क्या इनकी जिम्मेदारी होती है, क्या इनका काम होता है। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप सभी लोग के लिए बहुत ही जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है, जानना बहुत आवश्यक है। और जो भी एक कार्यकारिणी समिति में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, चूँकि प्रत्येक समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति में जुड़ती हैं, जाके ग्राम संगठन में मीटिंग में जाती हैं, उनकी ये सारी जिम्मेदारी होती है, वही ये समितियों में जुड़ी होती हैं, उन्हीं को ये सब करना होता है। तो बात करेंगे आज के वीडियो में इस पर विस्तार से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर आप नए आए हैं, देख रहे हैं वीडियो को, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी की वीडियो आपको पहले से पहले मिलती रहे। तो चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार ने समूह बनवाए हैं गांव-गांव, और समूह के माध्यम से महिलाओं का बहुत विकास किया जा रहा है। समूह को बहुत सारी योजनाएं दी जा रही हैं, रोजगार से जोड़ा जा रहा है, पढ़ी लिखी महिलाओं को नौकरियां दी जा रही हैं, प्रशिक्षण भी महिलाओं को दिया जा रहा है, रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन महिलाओं का जो है, सरकार सिर्फ पैसे से उत्थान उन्मूलन, गरीबी से उन्मूलन करना चाहती है, साथ ही उनका सभी तरह से विकास करना सरकार की प्राथमिकता है कि वो महिलाओं का सभी प्रकार से विकास करें, जिसमें उनका आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक हर तरह से विकास हो। समूहों का सरकार का ये उद्देश्य नहीं है समूह के माध्यम से कि केवल गरीब को पैसा दे दिया और वो पैसा लोन पे उठाकर उसने कुछ काम कर लिया और उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि गरीबी केवल पैसा से दूर नहीं होती है। अगर हर किसी की गरीबी पैसा से ही दूर हो जाती होती तो सरकार सबका पैसा बांट करके और उसकी जो है गरीबी दूर कर सकती थी, और हम सब भी एक दूसरे को, जो भी एनजीओ हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सहायता करने वाले हैं, पैसा बांट दिया जाता। देखिए, पैसा लेने के बाद भी अगर आपका सामाजिक परिवेश अच्छा नहीं है तो वो पैसा सब गलत तरीके से यूज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप गरीबी के दंश में फंसे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग को जागरूक करना हर तरीके से है सरकार का उद्देश्य। समाज में महिलाओं की स्थिति आज भी उतनी जो है सुदृढ़ नहीं हो पाई है जितना सरकार कई सारी योजनाएं चलाती हैं, और पुरुष और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि गाँव की जो महिलाएं हैं वो भी कुछ कर सकें, रोजगार में आगे बढ़ सकें, खुद के पैरों पर खड़ी हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। कई सारे यहाँ पे सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर समूह के माध्यम से सरकार आपको गरीबी से निकलने के लिए पैसा तो मुहैया कराती ही है, साथ सामाजिक परिवेश को भी ध्यान में रखा गया है। तो यही आपका जो सामाजिक मुद्दा कमेटी बनती है, ये आपके समाज में जो है क्या समस्याएं हैं उन पर विशेष रूप से कार्य करती है। तो सामाजिक मुद्दा में कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन सामाजिक मुद्दा के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या बातें उनमें होती हैं, उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पे है। देखिए चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक मुद्दे क्या क्या होते हैं। बाल विवाह है, दहेज है, जाति भेद है, लिंग भेद है, निरक्षरता, बाल मजदूरी, नशा, अंधविश्वास, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य व पोषण, स्वच्छता, वृक्षारोपण, जल निकासी, पीने का पानी, रोग, अधिकार और कानून है, दिव्यांग और असहाय की मदद है, टीकाकरण है, और भी कई सारे मुद्दे आपके समाज में हो सकते हैं। पर कुछ विशेष जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बताया, इस तरह सामाजिक मुद्दे होते हैं, जिनमें अगर हम लोग नंबर 1 बात करें बाल विवाह की,
तो सभी लोग जानते हैं कि बाल विवाह जो है, अगर 14-15 साल की लड़की है, 13 साल की लड़की और विवाह कर देते हैं तो उसको बहुत सारी परेशानियाँ उसका बच्चा को भी होती हैं, उसको भी होती हैं, शरीर पे उस पे प्रभाव पड़ता है। दहेज प्रथा भी समाज में बहुत बड़ी समस्या है। दहेज के कारण बहुत सी बेटियों का जो है जीवन नष्ट हो जाता है। जाति भेद जो है वो भी समाज की बहुत बड़ी समस्या है। लिंग भेद यानी बेटा बेटी को बराबर ही समझना चाहिए, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। अब कुछ समस्याएं यहाँ पर आपने ये भी देखी हैं कि बेटा बेटी की बराबरी की बात करें तो व्यक्ति केवल अपनी बेटी और बेटा को ध्यान में रखता है, पराई बेटी को नहीं। जैसे कि अगर बहू आपके घर में है तो वो भी आपकी बेटी है। तो यहाँ पे मैं ये शब्द कहूँगी बेटा बेटी बराबर, और साथ ही आप ये समझिए कि बहू बेटी बेटा सब बराबर। निरक्षरता की बात करें तो जैसे कि अब पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, पढ़ाई पर विशेष ध्यान कि बेटी को कम पढ़ाएंगे, बेटा को अधिक पढ़ाएंगे, वो रोजगार करेगा, बेटी अपने घर चली जाएगी। इस तरह का जो भी समाज में लोगों के बीच ये होती हैं विचारधारा। बाल मजदूरी, छोटे बच्चों से काम करवाना, उन्हें स्कूल की ओर जो है रुझान नहीं, स्कूल में कम पढ़ाने के बारे में सोचना और बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, इस पर जो है जो भी बात है। नशा, जैसे कि किसी प्रकार का नशा है, दारू पीता है या कोई भी नशा की चीज़ खाता पीता है, और भी बहुत चीज़ें हैं जैसे कि जुआ खेलना हो गया, बहुत बुराइयां होती समाज में हैं। अंधविश्वास भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है समाज में, और झाड़ फूक टोना ये सब के चक्कर में पढ़कर भी व्यक्ति जो है गरीबी के दलदल में फंसता जाता है। घरेलू हिंसा बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए, क्योंकि घरेलू हिंसा की वजह से अधिकांश महिलाओं का जीवन बहुत ही जो है नरकीय होता है, परेशानी उठानी पड़ती है उनको। घरेलू हिंसा की बात करें यहाँ पर तो घरेलू हिंसा में ये सब आता है कि मायके जाने और पढ़ने से रोकना। जैसे कि अगर बहू है तो उसको क्या होता है कि मायके जाने से रोकते हैं, अरे अभी तो गई थी, अभी 15 दिन हुए हैं, इतनी जल्दी क्या है। और पढ़ाई लिखाई तो बहू को तो बिल्कुल नहीं करने देते हैं, उनका बस ये होता है बहू काम करने आई है और काम ही करेगी घर का, तो उसको पढ़ने नहीं देते हैं। और जबकि जो है यहाँ पर बहू हो या बेटी हो वो सब बराबर होते हैं, वो आपकी ही बेटी है, तो उसको पढ़ाई लिखाई से नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि बहू पढ़ लिख जाएगी, अगर कुछ बन जाएगी तो आपके ही घर का नाम जो है रोशन होगा। और साथ ही बेटी को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी पराए घर जाएगी और पढ़ लिख कर अच्छा कुछ बनेगी तो आपका नाम होगा। और अगला है कि पत्नी से अश्लीलता। देखिए, पत्नी पर आपका अधिकार ज़रूर होता है, वो आपकी अर्धांगिनी ज़रूर होती है, लेकिन पत्नी की सहमति भी बहुत आवश्यक होती है। पत्नी से आप अश्लीलता की हरकतें या उस तरह का जो उसे पसंद ना हो वो आप नहीं करें। हर तरह का शारीरिक कष्ट, किसी प्रकार का आप शारीरिक कष्ट उसे ना दें, अपमानित नहीं करना चाहिए उसे, किसी प्रकार का अपमान नहीं देना चाहिए उसको। हाँ, महिला को अपमानित करना भी एक अपराध है। बच्चों का खर्च ना उठाना भी एक अपराध है। आपको अपने पत्नी का और बच्चे का खर्च भी उठाना बहुत ही आवश्यक है। तो घरेलू हिंसाओं में इन सब के अलावा और भी कई होते हैं। परिवार में जो भी महिला को परेशान करता है तो वो सब घरेलू हिंसा में आता है। और अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य व पोषण। तो स्वास्थ्य मतलब बीमारियां हैं और बच्चों का पोषण है। अगर महिला स्वस्थ ही नहीं होगी, अधिकतर महिलाएं जो हैं वो एनीमिया की जो है उनको शिकायत हो जाती, खून की कमी की, और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होती हैं। और बच्चे को अगर इस अवस्था में वो प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म देती हैं तो उसको भी समस्या होती है, और महिलाओं का जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाता है। कुछ महिलाएं अधिक एनीमिया रोग से ग्रस्त होकर के उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, और स्वच्छता पर विशेष जो है वो ध्यान देना कि स्वच्छता गांव में भी हो, लोगों में भी हो, महिलाओं में भी हो। तो ये सब जागरूकता, वृक्षारोपण जिससे कि हमारा वातावरण अच्छा हो। और गांव में जल निकासी की अधिक समस्या होती है, नालियों की व्यवस्था कराना, पीने के पानी शुद्ध जो है उसकी व्यवस्था, और जो रोग हैं, बीमारियां हैं, उनसे बचाव और
रोकथाम है, बचाव है, इन सब रोगों के बारे में जानकारी गांव में जागरूकता फैलाना, सबको बताना, और महिलाओं के अधिकार क्या हैं, कानून क्या हैं, इसकी कैसे सहायता ले सकती हैं, अपनी समस्याओं को कैसे सुलझा सकती हैं, अपने अधिकार को कैसे प्राप्त कर सकती हैं, ये सब उनको बताना, सिखाना, मदद करना, दिव्यांग और असहाय गरीब उनकी मदद करना, और टीकाकरण जो होते हैं बच्चों के हों या कोविड का आजकल जो है सब उस पे जो है पहले से पहले पहल करना, जागरूकता फैलाना और सहयोग करना, ये सब जो है आपके सामाजिक मुद्दे होते हैं। और भी कई बातें हो सकती हैं आपके समाज में, तो इन सब पर विशेष रूप से जो है हमारी सामाजिक जो कमेटी होती है मुद्दे पर, तो वो काम करती है। इसके साथ ही वीओ ग्राम संगठन यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ग्राम संगठन प्राइमरी लेवल का संगठन भी कहते हैं, उसमें जो है ये उप समिति क्या करती है कि सभी समूह की बैठकों में जाना होता है और सामाजिक समस्याओं को जानना, उन्हें जागरूक भी करना। अब सभी समूह में कैसे जा पाएंगी, क्योंकि जो समिति बनती है उसमें से 3 या 4 या 5 महिलाएं ही होंगी, अधिकतर 3 महिलाएं होती हैं या 4 होती हैं। तो आप लोग जो है अगर 3 दीदी हैं तो 3 समूह में जा सकती हैं, और आप 3 समूह में एक एक दीदी चली जाइए और अपना लिख के ले आइए उनको क्या समस्या है, क्या परेशानी है समूह की बैठक में। फिर अगली बारी 3 दीदी और किन्हीं 3 समूह में एक एक लोग जा सकते हैं। तो महीने में इस तरह आप जो है सर्वे कर सकते हैं। दूसरा है कि ग्राम संगठन की बैठक में उन समस्याओं को रखना व चर्चा करना, और जो मुख्य समस्याएं हों समाज की, समूह की, तो उनको ग्राम संगठन की जब मीटिंग होती है, कार्यकारिणी समिति वहाँ मीटिंग होती है, तो वहाँ पे उन समस्याओं को बताना, रखना और उन पर चर्चा करना। ग्राम संगठन यानी कि वीओ, इसमें कार्यकारिणी समिति यानी इसको ईसी सदस्य कहते हैं, कार्यकारिणी समिति होती है, और यही कार्यकारिणी समिति उप समितियों में बटी होती है। यही उप समिति, जिसमें से एक आपकी सामाजिक मुद्दे की समिति है, तो ये समस्याओं को पहचानना इनका काम होता है। फिर ग्राम संगठन में वहाँ पर इनको बताना होता है और मुख्य समस्या को प्राथमिकता देना होता है। जब ग्राम संगठन की मीटिंग होती है तो सामाजिक मुद्दे को, मुख्य समस्या जो होती है उसको प्राथमिकता देते हुए मीटिंग के एजेंडा में लिखवाना होता है, उस पर बातचीत करनी होती है और उस पर चर्चा करके उसकी समस्या का हल निकालना होता है। और इसी के साथ में उस समस्या को हल करवाना और सभी को प्रोत्साहित करते रहना, पंचायत व अन्य संस्था से सहयोग भी लेना चाहिए। ये समितियों का जो कार्य होता है। और फिर जो है पारिवारिक समस्या हो तो पहले घर जाकर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये जो सामाजिक मुद्दा समिति होती है, इसका और क्या काम होता है कि ग्राम संगठन की मीटिंग के अलावा ऐसी कोई समस्या जो कि परिवार से जुड़ी हो, किसी की सास उसको परेशान करती, किसी की नंद परेशान करती, किसी की देवरानी जेठानी, या किसी का पति नशा करता है, मारता है, पीटता है, ये जो भी उसके परिवार से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, तो उस दीदी के घर पर जा कर के, जब समूह में आप मीटिंग में जाएंगे या गांव में सर्वे करेंगे तो आपको पता चल ही जाता है कौन दीदी के घर में क्या समस्या है। तो आप उसके घर जा कर के पहले उन लोगों को समझाएंगे कि आप इनके साथ ऐसा ना करिए, समझाएंगे। अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो सरकारी विभाग से मदद लेनी चाहिए। जिस प्रकार की उसकी पारिवारिक समस्या हो वो उसको सरकारी विभाग से मदद लीजिए, या अन्य कोई भी समस्या है उसकी तो उसको सरकारी विभाग से मदद दिलवाइए। अगर हिंसा परिवार में होती है तो आप उसको जो है पुलिस से सहायता लेकर के मदद दिलवाइए उसको। अगर वकील से कोई मदद लेने वाली है तो उससे लेकर मदद जो है उस महिला की मदद कीजिए। तो ये जो है हमारी समिति का काम होता है। विभिन्न प्रकार के संस्था और समूह की सहायता लेना। तो विभिन्न प्रकार के संस्था और समूह की सहायता लेने का आशय ये, जैसे आपके स्वयं सहायता समूह जो आप लोग जुड़े हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारे समूह चलते हैं। किसान समूह चलता है और स्वयं सेवकों का समूह चलता है और छात्र का समूह चलता है। बहुत से मतलब कई तरह के एनजीओ होंगे और जो है बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद करती हैं, तो उनसे भी सहायता लेना और उनसे भी मदद लेना जो है यहाँ पे काम होता है।
और इसी के साथ गांव में सामाजिक जागरूकता फैलाना जो है और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना जिससे कि जागरूकता बढ़े। मीडिया आदि का उपयोग करना, मीडिया का उपयोग करके आप अपनी समस्या को समाज के सामने ले जा सकते हैं कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि आप अपने घर से देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आजकल मोबाइल एक बहुत अच्छा माध्यम हो गया है, सोशल मीडिया से भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको अपनी बात कहना, एक ही जगह से आप अपनी बात दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात। तो मीडिया आदि का उपयोग ज़रूर करिए ताकि आपकी समस्या को पूरा समाज जाने और आपकी मदद करने के लिए आगे आए। गांव में कर्मचारी हो अगर कोई तो उनकी भी सहायता लीजिए, सेवानिवृत्त कोई कर्मचारी है उनकी सहायता लीजिए, अनुभवी व्यक्ति है अगर तो उनसे भी सहायता लीजिए। जैसे कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और गांव की दीदियां उनको जागरूक करना है आपको, तो कोई भी आपके गांव में जो सेवानिवृत्त शिक्षक हो, रिटायर्ड शिक्षक हो या जो भी काम ड्यूटी जाने वाले शिक्षक भी हैं, उनसे भी आप मदद ले सकती हैं। इस तरह से गांव में जो भी कर्मचारी हों उनकी उस हिसाब से सेवा सहायता ले सकते हैं। और आगे आप देख लीजिए कि हर महीने VO यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्राम संगठन की बैठक में कार्य प्रगति की रिपोर्ट देना होती है कि आपने कितना कार्य किया है, क्या क्या सर्वे किया है, क्या जो है आपने अच्छा काम किया, सब उसकी जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाती है वो आपने पूरी की कि नहीं, इसकी रिपोर्ट देनी होती है। पदाधिकारी कर्मचारी सदस्यों का सुझाव लेना, उनकी सहायता मांगना है। अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर होने वाले प्रशिक्षण में भाग भी लेना है। ग्राम सभा की बैठक में सभी सदस्यों को जरूर हाजिर करवाना और उनकी मुद्दों को चर्चा करवाना है। ये सब आपका सामाजिक मुद्दा समिति का काम होता है और वो जो है जो भी काम करे जिम्मेदारी से करे, अच्छे से करे और यही आप सबका काम है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको दी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, अगली एक उप समिति की जानकारी के साथ। धन्यवाद।